श्री कृष्ण द्वारा परीक्षित का नामकरण, पांडवों का हस्तिनापुर में पहुंचना तथा व्यास और श्री कृष्ण का युधिष्ठिर को यज्ञ आरंभ करने की आज्ञा देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण ने जब ब्रह्मास्त्र को पीछे लौटा दिया, उस समय सूतिका ग्रह तुम्हारे पिता के तेज से दैदीप्यमान होने लगा। फिर तो विघ्न डालने वाले राक्षस उस घर को छोड़कर गायब हो गए। इसी समय आकाशवाणी हुई, केशव, तुम धन्य हो। साथ ही वह प्रज्वलित अस्त्र ब्रह्मलोक को चला गया। इस प्रकार तुम्हारे पिता को पुनर्जीवन मिला। उत्तरा का वह बालक अपने उत्साह और बल के अनुसार हाथ पैर हिलाने लगा। यह देखकर भरतवंश की सभी स्त्रियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने श्री कृष्ण की आज्ञा से ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन कराया। फिर वे सब आनंद मग्न होकर श्री कृष्ण का गुणगान करने लगी। जैसे नदी के पार जाने वाले मनुष्यों को नाव पाकर बड़ी खुशी होती है, उसी प्रकार कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा तथा कुरुकुल की अन्य स्त्रियों को बालक के जीवित होने से मन ही मन अपार हर्ष हुआ। तदनंतर सूत और मागधों ने भगवान श्री कृष्ण का स्तवन किया। उस समय उत्तरा बहुत प्रसन्न थी। उसने पुत्र के साथ आकर श्री कृष्ण को प्रणाम किया और श्री कृष्ण ने भी प्रसन्न होकर उस बालक को बहुत से रत्न उपहार में दिए। फिर अन्य यदुवंशियों ने भी नाना प्रकार की वस्तुएं भेंट की। इसके बाद सत्य प्रतिज्ञ श्री कृष्ण ने तुम्हारे पिता का इस प्रकार नामकरण किया। कुरुकुल के परिक्षीण हो जाने पर यह अभिमन्यु का बालक उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका नाम परीक्षित होना चाहिए। जन्मेजय, इस प्रकार नामकरण हो जाने के बाद तुम्हारे पिता परीक्षित काल क्रम से बड़े होने लगे। जो ही उनकी ओर देखता, उसका मन प्रसन्न हो जाता था। तुम्हारे पिता की आयु जब 1 महीने की हो गई, उस समय पांडव लोग बहुत सी रत्न राशि लेकर हस्तिनापुर को लौटे। यदुवंशियों ने जब सुना कि पांडव नगर के समीप आ गए हैं, तो वे उनकी अगवानी के लिए बाहर निकले। पांडवों के समीप आने की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों और मंत्रियों के साथ उनसे मिलने के लिए चले। उन सब लोगों ने आगे बढ़कर अगवानी की और सब एक दूसरे के साथ धर्मानुसार मिले। तत्पश्चात पांडव और यदुवंशी वीरों ने एक साथ होकर हस्तिनापुर में प्रवेश किया। उस समय धन का खजाना उनके आगे-आगे चल रहा था। पांडव अपने मित्रों और मंत्रियों सहित बहुत प्रसन्न थे। वे एकत्रित होकर सबसे पहले राजा धृतराष्ट्र के पास गए तथा सबने अपने-अपने नाम बतलाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। धृतराष्ट्र से मिलने के बाद वे गांधारी, कुंती और विदुर जी का सम्मान करते हुए युयुत्सु से मिले। इसके बाद उन्होंने तुम्हारे पिता के जन्म काल का अत्यंत अद्भुत एवं आश्चर्यजनक समाचार सुना और भगवान श्री कृष्ण के उस अलौकिक कर्म की बात सुनकर उनकी बड़ी प्रशंसा की। इसके थोड़े दिनों बाद महातेजस्वी सत्यवती नंदन व्यास जी हस्तिनापुर में पधारे। पांडवों ने उनका यथोचित पूजन किया। युधिष्ठिर ने महर्षि व्यास से कहा, भगवन, आपकी कृपा से जो यह रत्न लाया गया है, उसका अश्वमेध यज्ञ में उपयोग करना चाहता हूँ। इसके लिए आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा है। हम सब लोग आप और भगवान श्री कृष्ण के अधीन हैं। व्यास जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें यज्ञ के लिए आज्ञा देता हूँ। अब इसके बाद जो भी आवश्यक कार्य हो, उसे आरंभ करो। विधि पूर्वक दक्षिणा देकर अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करो। अश्वमेध यज्ञ सब पापों से छुटकारा दिलाने वाला है। व्यास जी के ऐसा कहने पर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ आरंभ करने का विचार किया। महर्षि व्यास की आज्ञा लेकर
उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर कहा, पुरुषोत्तम, हम आपके ही प्रभाव से अपने अधिकार में किए हुए उत्तम भोगों का उपभोग कर रहे हैं। आपने ही अपने पराक्रम और बुद्धि के बल से इस संपूर्ण पृथ्वी को जीता है। अतः आप ही यज्ञ की दीक्षा लेकर इसका आरंभ कीजिए, क्योंकि आप हमारे परम गुरु हैं। यदि आप यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे, तो निश्चय ही हमारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। आप ही यज्ञ, अक्षर, सर्वरूप, धर्म, प्रजापति और संपूर्ण भूतों की गति हैं, ऐसी मेरी निश्चित धारणा है। श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, यह कथन आपके ही योग्य है। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि आप ही संपूर्ण प्राणियों को सहारा देने वाले हैं, क्योंकि आप धर्म से सुशोभित हैं। हम लोग आपके अंग अथवा सहायक हैं तथा आपको अपना राजा एवं गुरु मानते हैं। इसलिए आप हमारी अनुमति से स्वयं ही इस यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए तथा हम लोगों में से जिसको जिस काम पर लगाना चाहते हो, उसे उस काम में लगने की आज्ञा दीजिए। मैं आपके सामने सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि आप जो कुछ कहेंगे वह सब करूँगा। आपके द्वारा यज्ञ होने पर भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव को भी यज्ञ अनुष्ठान का फल मिलेगा। व्यास जी की आज्ञा से अश्वमेध यज्ञ के लिए छोड़े हुए अश्व की रक्षा के लिए अर्जुन की नियुक्ति और घोड़े के पीछे उनका सेना सहित जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर युधिष्ठिर ने व्यास जी को कहा, भगवन, जब आपको यज्ञ आरंभ करने का ठीक समय जान पड़े, तभी आकर मुझे उसकी दीक्षा दें, क्योंकि मेरा यज्ञ आपके ही अधीन है। व्यास जी ने कहा, राजन, जब यज्ञ का समय आएगा, उस समय मैं, पैल और याज्ञवल्क्य ये सब आकर विधि पूर्वक तुम्हारा यज्ञ संपन्न करेंगे। चैत्र की पूर्णिमा को तुम्हें यज्ञ की दीक्षा दी जाएगी। तब तक तुम उसके लिए सामग्री एकत्रित करो। अश्व विद्या के ज्ञाता सूत और ब्राह्मण यज्ञ के लिए पवित्र अश्व की परीक्षा करें। जो अश्व निश्चित हो, उसे शास्त्रीय विधि के अनुसार छोड़ा जाए और वह तुम्हारे देदीप्यमान यश को फैलाता हुआ समुद्र पर्यंत समस्त पृथ्वी पर घूमता फिरे। यह सुनकर राजा युधिष्ठिर ने बहुत अच्छा कहकर उनके कथनानुसार सारा कार्य किया। उन्होंने मन में जिन-जिन सामानों को एकत्रित करने का संकल्प लिया था, उन सबको जुटा लेने के बाद महर्षि व्यास को सूचना दी। तब व्यास जी ने कहा, राजन, हम लोग यथा समय उत्तम योग आने पर तुम्हें दीक्षा देने को तैयार हैं। इस बीच में तुम सोने के सफ्य और कूर्च बनवा लो तथा और भी जो सुवर्णमय सामान आवश्यक हो, उन्हें तैयार करा डालो। आज शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ संबंधी अश्व को क्रमशः पृथ्वी पर घूमने के लिए छोड़ना चाहिए तथा ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे वह सुरक्षित रूप से सब ओर विचर सके। युधिष्ठिर ने कहा, मुने, यह घोड़ा उपस्थित है, इसको किस तरह छोड़ा जाए जिससे यह समूची पृथ्वी में इच्छा अनुसार घूम आवे? इसकी व्यवस्था आप ही कीजिए तथा यह भी बताइए कि पृथ्वी पर स्वेच्छा अनुसार विचरने वाले इस घोड़े की रक्षा में किसको नियुक्त किया जाए। जन्मेजय, युधिष्ठिर के यों पूछने पर महर्षि व्यास बोले, राजन, अर्जुन सब धनुर्धारियों में श्रेष्ठ है। वे विजय में उत्साह रखने वाले, सहनशील और धैर्यवान हैं। अतः वे ही इस घोड़े की रक्षा कर सकेंगे। उन्होंने निवात कवचों का नाश किया है। वे संपूर्ण भूमंडल को जीतने की शक्ति रखते हैं तथा उनके पास दिव्य अस्त्र, दिव्य कवच, दिव्य धनुष और दिव्य तरकस हैं। अतः उन्हें ही इस घोड़े के पीछे-पीछे जाना चाहिए। इसलिए शास्त्र विधि के अनुसार
घोड़े का संचालन वे ही करेंगे। व्यास जी के इस प्रकार बतलाने पर युधिष्ठिर ने सब काम वैसा ही किया और अर्जुन को बुलाकर घोड़े के विषय में यूं संदेश दिया। वीर अर्जुन, यहाँ आओ। तुम्हारे ऊपर इस घोड़े की रक्षा का भार दिया जाता है। इसका विधिवत पालन करो। तुम ही इसकी रक्षा करने में समर्थ हो। दूसरे किसी मनुष्य के द्वारा यह कार्य होना असंभव है। महाबाहो, एक बात का ख्याल रखना। अश्व की रक्षा के समय जो राजा तुम्हारा सामना करने आवे, उनके साथ भरसक युद्ध न करना पड़े, ऐसा प्रयत्न करना तथा मेरे यज्ञ का समाचार सब राजाओं को बतलाकर कहना कि आप लोग यथा समय यज्ञ में पधारें। अपने भाई सव्यसाची अर्जुन को इस प्रकार समझाकर राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन और नकुल को नगर की रक्षा का भार सौंप दिया और महाराज धृतराष्ट्र की सम्मति लेकर सहदेव को कुटुंब पालन के काम में नियुक्त किया। तदनंतर जब दीक्षा देने का समय हुआ तो व्यास आदि महान ऋत्विजों ने राजा को विधि पूर्वक यज्ञ की दीक्षा दी और यज्ञ के लिए नियत किए हुए अश्व को स्वयं ब्रह्मवादी व्यास जी ने शास्त्रीय विधि के अनुसार छोड़ा। फिर धर्मराज की आज्ञा से अर्जुन ने उस घोड़े का अनुसरण किया। अश्व के पीछे चलते समय अर्जुन गांडीव धनुष को टंकारते जाते थे। उन्होंने अपने हाथों में गोधा के चमड़े से बने हुए दस्ताने पहन रखे थे तथा वे बड़ी प्रसन्नता के साथ अश्व का अनुसरण कर रहे थे। अर्जुन की यात्रा के समय बच्चे से लेकर बूढ़ों तक सारा हस्तिनापुर उनके दर्शन के लिए उमड़ आया। उदार बुद्धि अर्जुन ने सुना, बहुत से लोग कह रहे थे, भारत तुम्हारा कल्याण हो, तुम सुख से जाओ और पुनः कुशल पूर्वक यहाँ लौट आओ। दूसरे कहते थे, अर्जुन की यात्रा सुखमय हो, इन्हें मार्ग में कोई कष्ट न हो। ये निश्चय ही कुशलता पूर्वक लौटेंगे और उस समय फिर हम इनका दर्शन करेंगे। इस प्रकार पुरुषों और स्त्रियों की कही हुई मीठी-मीठी बातें बारंबार अर्जुन के कानों में पड़ती थी। याज्ञवल्क्य मुनि के एक विद्वान शिष्य जो यज्ञ कर्म में चतुर तथा वेदों में पारंगत थे, विघ्न शांति के लिए अर्जुन के साथ गए। उनके सिवा और भी बहुत से वेदवेता ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों ने धर्मराज की आज्ञा से पार्थ का अनुसरण किया। वह अश्व पांडवों के द्वारा अस्त्र बल से जीती हुई पृथ्वी के सब देशों में इच्छा अनुसार विचरने लगा। यज्ञ का घोड़ा सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर गया, फिर अनेकों राज्यों में घूमता-घामता पूर्व दिशा की ओर मुड़ गया। महारथी अर्जुन भी धीरे-धीरे अश्व के पीछे चले जा रहे थे। उस समय जिनके बंधु बांधव मारे गए थे, ऐसे जिन-जिन राजाओं के साथ अर्जुन को युद्ध करना पड़ा, उनकी गणना असंभव है। तलवार और धनुष धारण करने वाले बहुत से किरात, यवन और मल्लेच जो पहले महाभारत युद्ध में पांडवों द्वारा परास्त किए गए थे, अर्जुन का सामना करने के लिए आए। इस तरह विभिन्न देशों के राजाओं के साथ अर्जुन को कई बार युद्ध करना पड़ा।